जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन शुरू करने हैं। अज का वचन योना और नहूम की किताब विच असीं वेखांगे। नहूम और योना तो पहलों नहूम की किताब विचों ओदा एक वचन पढ़ांगे। ओदे 3 अध्याय है, तो तीन अध्याय है, तो 3 मेरे को उतना टाइम नहीं है, तां करके मैं सिर्फ ओदा एक वचन पढ़ूंगा। तो तुम ही अपनी बाइबल में ओदा पूरा वचन पढ़ लियो। तो यो पहलो नहूम की किताब विचों पहला अध्याय तो पहला वचन मैं पढ़न दिया हाँ। निनवे के विषय में भारी वचन, इक्लेश के विषय में नहूम की दर्शन की पुस्तक। ओदा 9वीं आयत। तुम यहोवा के विरोध क्या कल्पनाएं कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पढ़ने ना पाएगी। आइए ही योना की किताब विचों ओदा 1 और 2 वचन पढ़ने हैं। यहोवा का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा और उठ उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। पढ़े गए वचन से प्रभु आशीष करे, तो प्रभु हर ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। प्रभु जी समय दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी निनवे के विषय में प्रभु जी देखने के लिए जा रहे हैं। निनवे विषय के लिए प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करे, और निनवे में प्रभु जी सही बोलने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु जी अनेक लोगों से प्रभु जी आप बात करें। प्रभु जी हमारी सबकी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी, और अपना महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी मुझे भी चुना, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योना और नहूम की किताब अही हुण तक पढ़े हंगे। तो नहूम की किताब विच 2-3 वचन मैं पढ़ूंगा। नहूम की किताब ओदा 1 अध्याय और ओदा 12वां वचन। यहोवा ये कहता है कि चाहे वह सब प्रकार से सामर्थी हो, बहुत भी हों, तभी पूरी रीति से काट दिए जाएंगे, अशुर हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर ना दूंगा। फिर 2 अध्याय और ओदा 1 वचन। सत्यानाश करने वाला तेरे विरोध आ गया है और बढ़ गया है, और मार्ग देखते ही चौकसी रह, और अपने कमर कस और अपना बल कर। हाँ, परमेश्वर नहूम की किताब विच जो ही पढ़ने आ तो निनवे के बारे में लिखा होया वा। नहूम की किताब निनवे शहर के बारे में 2 किताबों में लिखा होया वा। एक योना की किताब विच, दूसरा नहूम की किताब विच। पर नहूम की किताब विच जो ही पढ़ने आ पूरी नहूम की किताब नूं, ते इहदे विच परमेश्वर दा जिहड़ा गुस्सा वा वो बाहर आउंडिया वा। परमेश्वर दा गुस्सा इतना भटकिया वगा ओ निनवे शहर दे उत्ते कि निनवे नूं आखण दिया कि मैं ओदा नाश कर दूंगा। ना ही ओदे बच्चे बचनगे, ना ही कोई उथे कुड़ी, ना कोई मुंडा, कोई भी हो, सारिया चीज़ों नूं मैं बर्बाद कर दूंगा। ते सारे जाने उन्हां नूं फड़ के लै जाणगे, और वो दूसरियां दे कोल एक दूसरियां दे कोल चक्की पीसणगे, जेल विच लोकां दे थल्ले लग के उन्हां नूं काम करना पऊगा। उहदे नियाणिਆਂ नूं मैं सारिਆਂ नूं मार दूंगा, और वो देश नूं मैं नाश कर दूंगा। परमेश्वर दे ਇਹੋ ਜਿਹੇ वचन निनवे के बारे विच निकलदे आ। और भी नहूम भविष्यवक्ता के द्वारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा, तेरे घाव ना भर सकेंगे और तेरा रोग असाधारण सा होगा। निनवे के बारे में लिखा वा कि तेरे जेड़े घाव आ वो हुण कदी भी नहीं भर सकणगे। जेदे मर्जी डॉक्टर को दिखा ला, हुण वो घाव जेड़े आ तेरे कदी भी नहीं भरनगे। ये हमेशा बस दिखते रहणगे और तेनू जलते ही रहणगे, और ये तेरे ऊपर तलवार भेजूंगा, क्योंकि ऐसी कौन है जिस पर तेरी ललकार दृष्टि का प्रभाव ना पड़ा हो। तो परमेश्वर अपना गुस्सा जिहड़ा वगा नहूम दे
ਨਹੂਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਨਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਨਿਨਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਿਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆਗੇ ਯੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਯੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਗਾ? ਯੋਨਾ ਇੱਕ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਿਨਵੇ 'ਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਭੈ ਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਯੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀਗਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਚੱਲਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਵਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਉਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਲਕਾ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼, ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਂਦਾ ਯੋਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ। ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠਾਲਦਾ ਉਹ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਂਤ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਯੋਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਗਾ। ਹਵਾ ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਯੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਯੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਗਾ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਵਗਾ। ਉਦੋਂ ਯੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਨਵੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਡਰਨਾ ਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੂਗਾ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं बच के परमेश्वर तो तक्षिश नूं ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਡੈ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਤਰਾ ਥੰਮੂਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਤਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਯੋਨਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਥੰਮ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। हे ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ को सुनी होगी, साढ़े भैन भरावां को सुनी होगी, या अही खुद बाइबल पढ़ के भी एक कहानी नूं कई बारी सुनिया होगा। पर जदों भी एक कहानी नूं सुनने आ, परमेश्वर साडे नाल अलग अलग तरीके दे नाल गल करदा वा, अलग अलग चीज़ां नूं सानूं सिखाउंदा वा, अलग अलग हर एक काम नूं सानूं कि उहदा नज़रिया जो परमेश्वर चाहुंदा वागा कि अही जाणीए, तां करके परमेश्वर हमेशा वो बार बार चीज़ें जिहड़ी आ साडे सामने लैके आउंदा रहिंदा वा, ताकि यही वो चीज़ां नूं पहचानीए प्रभु दी इच्छा की आ साडे जीवनां दे विच उहदे बारे विच पता लग सके। वो भैण और भरावो, परमेश्वर दी सेवा ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे वो जिहड़े 99 दे लोग हैगे वो किते बर्बाद हो जाण या नाश हो जाण या शैतान दे कम्मां विच आके फस जाण। परमेश्वर चाहता हैगा कि मैं उन्हां नूं बचावां, लेकिन वो कितना परमेश्वर जो काम करता वा वो अपने दासां नूं चुनदा वा, वो अपने लोकां नूं चुनदा वागा। उन्हें योना नूं चुनिया और योना नूं कहा कि जाके उत्थे जाके निनवे नूं जाके वचन सुना, पर योना वो एकदम सुनिया परमेश्वर दी गल्लां कि परमेश्वर ने मैनूं आख्या है कि उत्थे जाण वास्ते उन्हें परमेश्वर दे सामने अपना सिर घुमा दिता कि ठीक है मैं जाऊँगा। लेकिन जदों वो अद्धे राह विच आ गया उदों उन्हें अपना मार्ग बदल दिता। परमेश्वर ने उन्होंने आख्या हैगा निनवे जाण वास्ते तो वो चल गया, तक्षिश नूं चल गया। वो उत्थे जाके वचन तां करके सुणाउणा चाहुंदा हैगा क्योंकि उत्थे ठीक हीगा, उत्थे उहदे वास्ते कोई खतरा नहीं हीगा। वो अपने जीवन नूं खतरियां तो बचाउण वास्ते उन्हें एक इहो जिहा मार्ग ले लिया जिथे उन्होंने खतरा ना हो। ओ भैन और भरावो, कदी कदी परमेश्वर साडे जीवनां विच भी सानूं चुन लैंदा वा और सानूं कहिंदा वा जाके उत्थे वचन सुना, उत्थे जाके लोकां दे परमेश्वर दा वचन सुना, मेरे बारे विच दस। कई लोकी जिहड़े आ प्रभु यीशु मसीह नूं जाणदे नहीं हैगे, उन्हां नूं जाके वचन सुना, उन्हां नूं जाके सुना, पर साडा जीवन इस तरह का हुंदा वागा कि असीं जदों सेवा करने आ वो भी अपनी मर्जी दी करने आ। असीं अजकल सेवा इहो जी करने आ जिथे सानूं फायदा हुंदा वा, जिथे असीं सेफ रहने आ, जिथे कोई सानूं कुटदा नहीं आ, जिथे कोई सानूं गालां नहीं दिंदा, जिथे कोई सानूं सब कुछ पैसे भी साडी जेब विच पा दिंदे हैगे। असीं उत्थे जाके सेवा करना बहुत ही पसंद करने आ और फिर कहने आ कि असीं परमेश्वर दी सेवा करने आ। वो भैन और भरावो, परमेश्वर दी सेवा जिहड़ी हैगी वो अपनी मर्जी दे नाल करनी दी नहीं हैगी कि मैं जिथे मैनूं पसंद आ गई मैं उत्थे ही जाके करूँगा। जे अपनी मर्जी दी सेवा करनी आ तो परमेश्वर दी सेवा कितना होगी।
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਲਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ के अपनी इच्छा दी सेवा अही शुरू कर देंगे तो भैन और प्रभु वो सेवा नहीं आ, वो अपनी अपनी इच्छा नू पूरा करना वा। जो परमेश्वर दा काम करना वा तो अपनी इच्छा नू पहलो मारना पऊगा, पहलो परमेश्वर दी इच्छा नू जानना पऊगा। परमेश्वर ने जो योना नू क्या हैगा कि उत्थे जाके निनवे नू जाके वचन सुना, पर वो जाके तर्शीश नू चल गया हैगा। और तर्शीश नू क्यों चल गया हैगा? क्योंकि उन्होंने लगा हैगा कि तर्शीश मेरे वास्ते चंगी जगह वा, मेरे वास्ते चंगा होगा, पर वो डर गया हैगा उन योना और निनवे दे लोगों को कि वो कोई खतरनाक लोग आ, व्यभिचार करने वाले लोग आ, लोगों को मार देंदे हैगे, बड़े भयंकर लोग आ। उन्हां को डर के अपनी सेवा उन्हें बंद करके कि होर देश नू चल गया। अज परमेश्वर कई लोगों नू चुनदा वा कि मेरी सेवा करो, जाके उत्थे वचन सुनाओ, जाके उत्थे वचन सुनाओ, जाके उत्थे वचन सुनाओ, पर ही सेवा करने आ। पर किहो जी सेवा करने आ? अपनी मर्जी दी सेवा करने आ, जिथे लोग साडी इज्जत करदे आ, जिथे लोग सानू बुलाउंदे आ, जिथे लोग सानू चंगी तरह पैसे भी दिंदे आ। हे भैन और भरावा, जे प्रभु की सेवा करनी आ तो अपने लाभ वास्ते नहीं, परमेश्वर दे वास्ते करनी आ, ताकि परमेश्वर दे जेड़े लोग आगे वो सारे जाने प्रभु यीशु मसीह नू जानन। जे तुसीं सेवा करन दे जे उत्थे कोई प्रभु यीशु मसीह नू जान ही नहीं सकन दिया तो ओदी सेवा करन दा की मतलब है तुहाडा? जे तुहाडे जीवनां विच भी अपनी मर्जी दे नाल सेवा करन दे बाद इहो जा तूफान ते तकलीफां जे तुहाडे जीवन विच भी इतरा ही आउंदियां वा ते एक बारी याद कर लो योना दे बारे विच। योना ने भी अपनी मर्जी करके अपना राह न चुन लिया ही, पर वो जिहड़ा राह उन्हें चुनिया ही उहदे विच दुख और तकलीफां दे नाल भरिया होया ही। उन्हें अपने दे ना आप ते खुद दुख और तकलीफां विच आया ही, जिहड़े जहाज विच वो बैठा ही उहदे विच भी जिन्ने लोग ही वो सारे भी दुख और तकलीफ विच आ गए ही गए। पता वो तूफान कितना थम्या, पता वो सारे लोग कितना बचे, क्योंकि उन्हें खुद अपनियां गलतियां मान लिया ही। योना ने क्या ही कि परमेश्वर ने मैनू चुनिया, योना ने क्या ही कि परमेश्वर ने मैनू क्या वा कि निनवे जाण वाती, पर मैं परमेश्वर दी इच्छा दे उत्ते नहीं गया। मैं अपनी इच्छा करके शायद तर्शीश नू जान ली तैयार हो गया, तां करके मैं तूफान विच आ गया, तां करके मेरे जीवन विच तूफान आ गया। ये जिहड़ा भी तूफान आया वा, जिन्ने भी मुश्किलां आईयां वागियां, ये सारे मेरे ही कारण आईयां वागियां, मेरे ही कारण आईयां वा। मैं ही तुहानू सारियां नू गलत राह विच लेके आ गया वा, मेरे ही कारण तुसीं भी अज तकलीफ विच हो। तुसीं भी जिहड़ा तुसीं जिहड़ा भी समान हीगा, जिहड़ा तुसीं टोंडे हीगे जहाज विच, वो सारा तुसीं सुੱਟ दिता वा, वो सब कुछ मेरे ही कारण होया वा। मैनू माफ़ कर दो। उन्हें अपनी गलती नू मान लिया। ये भैन और भरावो, कदी कदी असीं गलतियां कर लैंदे आ,
ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਡੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯੋਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਯੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਡੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ परमेश्वर के सामने मान लो कि परमेश्वर मेरी वजह तो गलती होगी, मैं ताड़ी इच्छा नू पूरा नहीं किया, अपनी इच्छा तो पूरी किया, मैं ताड़ी इच्छा जानता हाँ, तुसीं मैनू आख्या ही ये करन लई पर मैं दूसरा करन डै पिया, मैं तुसीं मैनू क्या हैगा इत्थे जाण वास्ते पर मैं अपनी मर्जी की जगह ते चल गया हाँ। क्यों? क्योंकि मैं दुख और तकलीफां विच बचना चाहुंदा हाँ, पर जेड़ा मैं जे तुही जेड़ी जगह ते मैनू कलाया हैगा वो जगह तो छड्ड के मैं दुख और तकलीफां तो बचना चाहुंदा हाँ, पर जेड़ा राह मैं चुनिया उत्ते होर भी ज़्यादा तकलीफां वा। इस करके मैं अपनी गलती मान लेना वा। जे तुही भी अपनी गलतियां परमेश्वर के सामने मान लोगे, जे तुहाडे जीवना विच भी या तुहाडी सेवकाई दे विच भी या तुहाडे घर विच भी कोई लड़ाई या झगड़ा या तूफान वर्गियां चीज़ां वा, जे मीह वर्गियां चीज़ां वा या हवा वर्गियां चीज़ां वा, ते एक बारी ये वचन नू याद कर लो। अज परमेश्वर इस योना दे वचन दे नाल साडे सारियां नाल गल करन दिया वा, जिहड़े परमेश्वर दी इच्छा वा, जिन्हां नू परमेश्वर ने चुनिया वागा, उन्हां नाल परमेश्वर अज गल करन दिया वा कि जिथे मैं तैनू कलाया वा उत्थे जाके सेवा करो, उत्थे ही जाके रहो, उत्थे ही परमेश्वर दे नाल ओदे सुख दुख विच भी परमेश्वर दी महिमा करो। जिथे परमेश्वर जिथे अपनी मर्जी ते जाके सेवा करोगे उत्थे तुहाडी सेवा ते होगी, पर आत्मीय काम उत्थे नहीं गए होने, उत्थे काम आत्मीय हो ही नहीं सकते, क्योंकि उत्थे तुहाडे नाल परमेश्वर ने ही नहीं रहना। परमेश्वर उत्थे रहिंदा साडे नाल जदों कि असीं परमेश्वर दी इच्छा दे अनुसार करने आ, जिथे वो सानू कलाउंदा वगा हाई उदों जाके उत्थे काम करांगे, उत्थे परमेश्वर साडे नाल होगा और साडे द्वारा लोकां नूं भी प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच पता लगेगा। जे अपनी मर्जी दे नाल सेवा करांगे तो उत्थे सारा कुछ वेस्ट हो जाना वा, ते ना ही वो सेवा होनी आ, ते ना ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच असीं लोकां नूं दस सकने आ। अज परमेश्वर सानूं कहण दिया वगा, कई लोग आ जिहड़ी सेवा करदे आ पर अपनी मर्जी ना करदे आ, कई लोग किते किते जाके सेवा करदे आ, ये सारे अपनी मर्जी दे नाल करदे आ, पर अज तक कोई भी उत्थे उद्धार ही नहीं पाउंदा, ना कोई प्रभु यीशु मसीह नूं जानदा वा, ना कोई मंडली बनदी आ, ना कोई उत्थे प्रभु यीशु मसीह विच आउंदा वा। जे कोई भी इस तरह दे जीवन विच जीण दिया वा ते अज परमेश्वर उन्हां नूं बुलाउण दिया वा। परमेश्वर आखण दिया वा कि जेड़ा राह तुसीं जाणदे जे ओ मैं तुहानूं घलाया वा या अपनी मर्जी दे नाल चल गए जे। योना ने भी अपनी मर्जी दी कीती, ओ भी जाके फस गया गा तूफान विच। जदों उन्हें अपना गलती मन्नी तो उदों ही उहदे जीवन विच तूफान थम गया और सारे लोकी भी बच गए। जदों उन्होंने पानी विच सुट दिता लोकां ने, परमेश्वर ने फिर भी उन्होंने बचा लिया। एक बड़ी जी मछली नूं खलाया, मछली ने उन्होंने
उगल लिया और मछली दे पेट विच वो 3 दिन तक रहा। क्यों वो 3 दिन तक रहा? जो तक वो अपना जीवन नू बदल नहीं लिया उन्हें, तब तक परमेश्वर ने उन्होंने मछली दे पेट विच रखिया। अही भी दुख और तकलीफां विच तब तक परमेश्वर सानू रखदा वा जब तक अही ओदे वास्ते तैयार नहीं हो जाते, अही ओदे वास्ते खड़े नहीं होंदे, अही ओदे वास्ते स्ट्रॉन्ग नहीं होंदे। तब तक परमेश्वर सानू ओदे मछली दे पेट विच रखदा वा, मतलब दुख और तकलीफां विच रखदा वागा और अंधेरे विच रखदा वा। जदों अही अंधेरे विच रह के प्रार्थना करांगे उदों ही परमेश्वर आडी प्रार्थना नू सुनदा वा, सानू खड़ा करदा वा और अपनी आत्मा साडे विच भरदा वा ताकि अही ओदी जाके सेवा कर सकीए। जे ओ योना ओदे पेट विच मछली दे पेट विच ना पैंदा शायद ओदा जीवन भी कदी नहीं ही बदलना। उन्हें परमेश्वर दे उत्ते होर विश्वास किया कि मेरे दुख और तकलीफां दे विच परमेश्वर ओदे साथ हीगा। लोकां ने जदों ओनू पानी विच सुੱਟ दिता ते सारे लोग सोचण डै पे शायद ये मर जूगा, लेकिन परमेश्वर ने ओनू भी पानी विचों भी बचा लिया। और इस तरह ही परमेश्वर भी साडे भी दुख और तकलीफ दे ते दिंदा वा, पर साडी जान जिहड़ी हैगी वो परमेश्वर दे हत्थ विच आ। परमेश्वर उदों तक साडी जान नहीं लऊगा जदों तक अही ओदी गल मन ना लवांगे। जो परमेश्वर के कोल उन्हें आके उन्होंने प्रार्थना की, अपनी गलती मनी, उदो तूफान भी थम गया, उदो सरारा राह सीधा हो गया और मछली ने भी उन्होंने आके रेत दे उत्ते उगल दिता। जे तुहाडे जीवनां विच भी इहो जे दुख और तकलीफां भलियां होईयां वा, अपनी मर्जी की सेवा करन डे जे या अपनी मर्जी की राह विच जाण डे जे, ते अज परमेश्वर सानू इस वचन दे नाल गल करन दिया वा। एक बारी आके अपने घुटनियां दे बल विच आके प्रार्थना करो, प्रभु जी मैनू तुसीं चुनिया, मैनू तुसीं कई जगह विच कलाया पर मैं नहीं गया, मैं अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी दे नाल हर एक जगह ते जाके सेवा की, पर उत्थे आत्मा फल कुछ भी नहीं होया। प्रभु जी मैं हुण तो आप दी इच्छा दे जिथे तुसीं मैनू बुलाओगे मैं उत्थे जाऊँगा, उत्थे जदों जाऊँगा, जदों वचन बोलूँगा, कई लोग मेरे द्वारा परमेश्वर नू जानन। जे ये प्रार्थना तुसीं करोगे तो परमेश्वर तुहाडे नाल आ और जिहड़ी भी दुख तकलीफें तुहाडे जीवन में आ एक बारी मन लोगे तो वो सारियां भी परमेश्वर एकदम जिस तरह योना दे जीवन में सारा कुछ थम गया हैगा तुहाडे जीवन में भी थम जूगा। परमेश्वर सानू इस वचन दे नाल आशीष करे, परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू सेवा करना सिखाए, परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू दुख और तक परमेश्वर की इच्छा जिथे आ उत्थे सेवा करने लई सानू भी मन दे। परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहाडी और मेरी सारियां दी फैमिली नू आशीष करे और साडे नाल गल करे और सानू एनकरेज करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।